ऊपर डिस्कस करेंगे कि जैसे अपना जो अभी मॉडलिंग जो हम कर रहे थे उसमें कुछ और भी अगर मुझे मॉडिफिकेशंस है या फिर कुछ अगर मॉडल्स में चेंज करना है, राइट, सो हम कैसे करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, सो उसके लिए हम आते हैं एडिट टूल्स के अंदर। सो मैं एक मॉडल्स ओपन कर लेता हूँ जिस पे काम करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो आज सारे जो भी हैं एडिट टूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके, जिससे कि हमारा जो मॉडलिंग का जो पार्ट है वो और ज़्यादा आसान हो जाए और ज़्यादा। हमने ऑलरेडी मेंबर्स बनाना सीख लिया है। सो ऑलमोस्ट दिस फ्राइडे तक आपकी क्लासेस भी कंप्लीट हो जाएगी, ओके, जो भी रिमेनिंग है। सो फर्स्ट हम यहाँ से एडिट के अंदर जाएंगे। सो पहले मॉडल को अनलॉक कर देते हैं, ओके। नाउ एडिट के अंदर मैंने आपको एडिट स्टोरी एंड ग्रिड सिस्टम का ऑप्शंस आपको मैंने बता दिया था, क्लियर है? यस और नो? इसमें ग्रिड ऐड करना, मॉडिफाई करना, सब कुछ स्टोरी ऐड करना ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर करा दिया था। नेक्स्ट इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो टूल्स है, राइट, वो है आपका रेप्लिकेट टूल, ओके। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टूल है वो है आपका रेप्लिकेट टूल। सो रेप्लिकेट अगर हम करते हैं, सो रेप्लिकेट अगर हम करना चाहें तो हम हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं, यानी कि अपने पास दो तरह के ग्रिड लाइंस होते हैं, आइदर हम रेक्टेंगुलर ग्रिड यूज करते हैं या फिर कार्टेशियन, जिसको हम रेडियल ग्रिड बोलते हैं। सो अगर आपके पास सर्कुलर ग्रिड है तो आप रेडियल का यूज करेंगे, और अगर हॉरिजेंटल ग्रिड है तो हम क्या करेंगे, लीनियर का यूज करेंगे, ओके। यस और नो? फाइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस मेंबर को मैंने सेलेक्ट किया, ओके, राइट, और मुझे इसकी क्या है, इस मेंबर्स को मुझे इंक्रीज करना है और बाहर की तरफ निकालना है, जैसे लाइक कैंटिलीवर निकालना है, या फिर मुझे एक्स्ट्रा मेंबर्स बाहर की तरफ ऐड करने हैं। सो कितना ऐड करना है? सो यहाँ पे dx के अंदर आप वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ओके, राइट, कि मुझे 1.5 मीटर मुझे एक्सटेंड करना है। कितने मेंबर्स चाहिए? फिलहाल एक ही मेंबर्स चाहिए, ओके, राइट, एंड देन अप्लाई करेंगे। दिख रहा है? यस और नो? यस सर। सो आप देख सकते हैं एक मेंबर्स मैंने निकाल दिया, और इनकेस अगर मुझे एक से ज़्यादा मेंबर अगर मुझे निकालना है बाहर, राइट, सो अगेन मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके, और यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया 3, राइट। 1.5 मीटर की मुझे 3 मेंबर्स मुझे बाहर की तरफ निकालना है, ओके। दिख रहा है? एक मेरा ये मेंबर हो गया, सेकेंड वन, देन थर्ड वन। फाइन, ओके। सर अलग अलग मेंबर्स कहाँ है? ये तो एक ही दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं? एक ही मेंबर नजर आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसी का एक्सटेंशन हुआ है। अलग अलग क्लिक करने पे अलग अलग दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे। चलो एक काम कर, ठीक है, यहाँ से देखते हैं 2D में, एंड देन मैंने अप्लाई किया, ठीक है, दिख रहा है? यस सर। अब ये देख रहे हैं तो एक मेंबर ये सेलेक्ट हो रहा, और यस सर। एक मेंबर आपका ये सेलेक्ट हुआ, यस सर। दिख रहा है? ओके, हाँ, राइट। सो दोनों मेंबर आप अलग अलग सेलेक्ट करेंगे तो आपको अलग अलग यहाँ से दिखेगा, ओके, 2D के अंदर। सो आप जितना चाहे उतना आप बाहर निकाल सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आप ले सकते हैं मेंबर्स को, या फिर आप यहाँ से अगर डिस्टेंस कम करना है कि मुझे 1 मीटर के 2 ही मेंबर्स चाहिए, राइट, ओके, सो मैंने इस मेंबर को सेलेक्ट किया एंड देन अप्लाई कर दिया, तो एक मेंबर पहले से था और एक मेंबर आपको बाहर की तरफ दिख रहा है, ठीक है। ये तो मेंबर के हिसाब से हो गया, और पूरा सेलेक्ट किया था पूरा आ जाएगा कॉलम बीम, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, ज्वाइंट सेलेक्ट किया, ठीक है, राइट नाउ मैंने क्या किया है, ज्वाइंट सेलेक्ट किया एंड देन मैंने अप्लाई किया, ठीक है। तो अब क्या दे रहा है कि मेरा कोई मेंबर सेलेक्टेड नहीं है। सो ज्वाइंट के ऊपर ये आपका काम नहीं करेगा, ओनली मेंबर्स पे काम करेगा। ज्वाइंट के लिए मैं आपको एक दूसरा ऑप्शंस बताऊंगा कि ज्वाइंट से भी मेरे को मेंबर्स अगर बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है? यस सर। क्लियर है? सो ये जो अगर इनके सेम काम मुझे क्या करना है, वाई में करना है,
सो मैंने वाई में 1 मीटर लिया और मैंने ये मेंबर्स को सेलेक्ट किया वाई वाले को एंड देन मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, सो आपका एक मेंबर ए सेलेक्ट हुआ और एक मेंबर आपका आगे की तरफ। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। सो लीनियर आपको समझ में आ गया, क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियल जो होगा सेम ऐसे ही क्या होगा, कार्टेशियन ग्रिड पे काम करेगा। ओके, जब अपने पास कार्टेशियन होगा। नाउ एक आपका आता है टूल्स मिरर। अगर आप मिरर करना चाहते हैं किसी भी मेंबर्स को, सो यहाँ से जस्ट लाइक कि मुझे प्लान में मैं अगेन आया और मुझे अगर मेंबर्स को मिरर करना है जस्ट लाइक, तो मुझे इन दोनों मेंबर्स को क्या करना है, मिरर करना है। ये सारे के सारे जो भी मेंबर्स हैं इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और इसको क्या करना है, मुझे मिरर करना है। ओके, राइट? सो यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि पिक 2 पॉइंट्स ऑन द मॉडल, कौन सा? सो एक मॉडल मैंने ये लिया और दूसरा मैंने ये पॉइंट्स पिक किया। ठीक है, एंड देन अप्लाई। दिख रहा है? ऑटोमेटिक इसने कोऑर्डिनेट पिक कर लिया, x1 y1 x2। ओके, और जितनी डिस्टेंस पे ये था उतनी डिस्टेंस पे इसने भी मेंबर बना दिया। अगर इसका डायमेंशंस अगर देखना है तो यहाँ पे ऑप्शंस आता है ड्रॉ के अंदर, ड्रॉ डायमेंशंस लाइन। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक आप क्लिक करके देख सकते हो। दिख रहा है 3 मीटर है, यस और नो? और ये मैं डायमेंशंस भी दिखा सकता हूँ। ओके, क्लियर? सो मेरा मतलब इसमें जब हमने जो पॉइंट पिक किए थे वो एक्सेस ऑफ मिरर की तरह बिहेव कर रहा है ना? बिल्कुल, जैसे ऑटोकैड में आप मिरर यूज करते हैं ना, पिक अ टू रेफरेंस पॉइंट लाइन, सेम लाइक दैट यहाँ पे भी आपको 2 पॉइंट चूज करने हैं मॉडल्स पे, क्योंकि आप ऑप्शंस पिक कर रहे हैं ना, पिक 2 पॉइंट्स ऑन द मॉडल। यस सर, यस सर, यस सर। इसमें सबसे जो रेप्लिकेट का सबसे ज्यादा जो यूज में आने वाला जो टूल्स है ना, वो है आपका स्टोरी, सबसे ज्यादा काम में आता है। ओके, ठीक है, कैसे काम में आता है? सो जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ से एक स्टोरी के सारे यहाँ से एक और व्यू ले लेता हूँ, जिससे कि ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे मुझे इसके ऊपर 2 स्टोरी और बनानी है, ठीक है? यस सर। और मैं चाहता हूँ कि ऑलरेडी हमने जो प्रॉपर्टी जो पहले से बीम कॉलम्स स्लैब का दे रखा है, सेम प्रॉपर्टी हमारा क्या करे, वर्क करे। ओके, ओके, यस सर। सो इन दैट केस हम कैसे करेंगे? सो लेट्स सी। ठीक है, मैंने क्या किया, स्टोरी 4 के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से। ठीक है, राइट? आप देख सकते हैं बीम कॉलम स्लैब जॉइंट सारे सेलेक्ट हो गए। मुझे क्या करना है, इसको रेप्लिकेट करना है, यानी कि एज इट इज स्टोरी जो है मुझे ऊपर क्रिएट करना है। यस सर। ठीक है, सो इन दैट केस अभी क्या है, हमारे पास ऊपर की तरफ ग्रिड तो नहीं बना रखी हमने, यस और नो? यस सर, राइट? तो सबसे फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से राइट क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से मॉडिफाई ग्रिड पे गए और मैंने यहाँ से क्विक ऐड स्टोरी पे क्लिक किया। 5 और 6 मैंने 2 स्टोरी और मैंने बनाया। ठीक है, रिफ्रेश व्यू पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर इसने ग्रिड तो बना दिया बट मेंबर नहीं बना पाया। राइट? यस सर। इसने ग्रिड तो बना दिया बट क्या किया, मेंबर नहीं बनाया। तो उस केस में मुझे क्या चाहिए कि जो मेरा मास्टर स्टोरी है या फिर मुझे जिस स्टोरी का भी डेटा अगर पिक करना है, मैं उस स्टोरी को सेलेक्ट करता हूं पहले। ठीक है, एडिट में जाएंगे, यहाँ से रेप्लिकेट पे क्लिक करेंगे। ओके, और इसमें स्टोरी पे जाएंगे, मुझे क्या चाहिए, 5 और 6 दोनों पे स्टोरी क्रिएट करना है। देन मैंने अप्लाई किया। ओके, तो ये देख सकते हैं आपका ऑटोमेटिक बना दिया। आप 3D इसका एक्सट्रूड व्यू देखेंगे तो ऑलरेडी ये मेंबर्स आपका क्रिएट कर दिया। यस और नो? सेम। यस सर। तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आसान है कि नहीं? कि सेम एज इट इज स्टोरी अगर मुझे क्रिएट करना है जिसमें कोई मुझे मेंबर है, सो सबसे बेस्ट क्या है कि मैंने एक स्टोरी पे काम किया, एज इट इज मुझे क्या करना है, स्टोरी क्रिएट करना है। सो उस स्टोरी को क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट करके जल्दी बना सकते हैं हम। यस और नो? यस सर। सो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, या पर्टिकुलर जिस प्रॉपर्टी को आप जिस मेंबर पे असाइन करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है,
Yes, sir. Yes, sir. फाइन। नेक्स्ट है इसका, एक है एक्सट्रूड कमांड, ये भी बहुत ज़्यादा यूज में आपका आता है। सो एक्सट्रूड कमांड काम क्या करता है कि अगर मुझे ज्वाइंट से फ्रेम बनाना है, जो अभी मैं बता रहा था ज्वाइंट से फ्रेम नहीं बन रहा था, राइट? Yes, sir. सो मुझे अगर ज्वाइंट से फ्रेम बनाना है, सो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले ज्वाइंट को मैंने सेलेक्ट किया कि ये मेरा जो ज्वाइंट है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, 6 स्टोरी पे ही आ जाता है, ठीक है। और मैंने इस ज्वाइंट को सेलेक्ट किया, ज्वाइंट सेलेक्ट हो गया, राइट? एडिट Yes, में sir. गया और यहाँ से एक्सट्रूड का ऑप्शन है, एक्सट्रूड ज्वाइंट टू फ्रेम, ओके। सो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, सो ये आपसे पूछेगा कि आप लीनियर में करना चाहते हो या रेडियल में करना चाहते हो, यानी कि आपके पास जो ग्रिड है वो रेक्टेंगुलर ग्रिड है या फिर सर्कुलर ग्रिड है। सो मेरे पास अभी Yes, क्या है, sir. रेक्टेंगुलर ग्रिड है, राइट? Yes, किस sir. डायरेक्शन में करना है, सो मुझे एक्स डायरेक्शन में करना है। सो वाई को मैंने यहाँ से 0 कर दिया, एक्स में मैंने दिया 1 मीटर के, राइट? कितने मैंने मेंबर बनाने हैं मुझे, 1 मीटर के मुझे 4 मेंबर्स क्रिएट करने हैं, 1 मीटर के, राइट? एंड Yes, देन sir. मैंने इसको अप्लाई किया। सो आप देख सकते हैं, यस और नो, Yes, sir. एक मेंबर सेलेक्ट हो रहा है, दूसरा मेंबर, थर्ड मेंबर एंड फोर्थ मेंबर, ओके? Yes, क्लियर sir. है? यानी कि आप ज्वाइंट से, जैसे आपको कैंटिलीवर बीम बाहर निकालने होते हैं ना, बनाने होते हैं, Yes, sir. राइट? सो उस केस में ये सबसे ज्यादा काम आता है एक्सट्रूशन से। या फिर जैसे जो ट्रसेस वगैरह के जो सेट डालने के काम में आते हैं या मेंबर्स बनाने के काम में आते हैं, वहां पे आपको ज्यादा Okay. काम आएगा, ठीक है? ठीक है सर। Yes, sir. तो ये आपका एक्सट्रूड ज्वाइंट टू फ्रेम हमने किया, सेम ऐसे ही रेडियल में आप कर लेंगे, ओके। नाउ सेकेंड Yes, इसी के अंदर जो ऑप्शन है आपका एक्सट्रूड के अंदर ही, नेक्स्ट क्या है, फ्रेम से हम सेल बना रहे हैं, यानी कि मेंबर्स को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्लैब में कन्वर्ट कर रहे हैं, यस और नो, Yeah. Yes, राइट? sir. सो यहाँ से सबसे फर्स्ट मैंने क्या किया, इस मेंबर को मैंने सेलेक्ट किया और मुझे इसको क्या करना है, स्लैब के अंदर कन्वर्ट करना है। कि जस्ट मैंने 1-1 मीटर का जो बीम बनाया था, उसी 1-1 मीटर का मुझे क्या करना है, स्लैब भी बनाना है। सो मैं एडिट में गया, एक्सट्रूड पे गया, एक्सट्रूड फ्रेम टू सेल, राइट? सेम आपका ऑप्शन आ रहा है, लिनियर और रेडियल। मुझे किस में करना था, एक्स में करना है, राइट? सो डिस्टेंस मैंने दिया 1 मीटर का, और कितने चाहिए मेंबर्स, 4, राइट? एंड देन अप्लाई, दिख रहा है, 4 स्लैब Yes, sir. कन्वर्ट हो गया, Yes, sir. 1, 2, 3 और 4। तो आप ज्वाइंट से मेंबर्स में बना सकते हैं और मेंबर से आप क्या कर सकते हैं, सेल कन्वर्जन्स कर सकते हैं। सर मुझे यदि, यस सर, यदि अभी अपन ने जैसे 1 मीटर की 4 बीम्स ली है अपन, उसकी जगह और उसमें ना 1 मीटर की हमने स्लैब डाली है, मुझे टोटल पूरी एक ही स्लैब डालनी है इन चारों जॉइंट पे, तो भी इस एक्सट्रूड का हाँ, एक्सट्रूड कमांड से डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अभी डाल के दिखा देता। जस्ट मैंने वापस इस मेंबर को सेलेक्ट किया, एडिट में Yes, गया, sir. एक्सट्रूड पे गया, एक्सट्रूड फ्रेम टू सेल्स, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे क्या किया, टोटल 4 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस, यस सर, यस राइट? सर। और नंबर्स हम यहाँ पे कितना डालेंगे, 1 1 एंड देन अप्लाई, ओके, ठीक है, एक सिंगल स्लैब बन गया, यस सर, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद ओके कर देंगे। नेक्स्ट है कि अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है क्या, कि अगर किसी भी मेंबर्स को अगर मुझे डिवाइड करना हो, स्प्लिट करना हो, तो वो अभी तक नहीं हो पा रहा है, यस और नो? Yes, sir. कि कहीं बीच से Yes, मुझे sir. अगर बीम कनेक्ट करनी हो, सेकेंडरी बीम डालना हो, कितने डिस्टेंस से डालना है, तो करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एडिट में जाएंगे, एक ऑप्शन से अपने पास एडिट फ्रेम्स, दिख रहा है? यस सर, एडिट फ्रेम्स के अंदर है आपका डिवाइड फ्रेम्स। सो डिवाइड के अंदर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है कि आप कितने सेगमेंट में इसको डिवाइड करना चाहते हो, राइट? Okay. सो मुझे इसको 3 Yes, sir. सेगमेंट में डिवाइड करना है, मैंने अप्लाई किया और ओके किया, ओके। सो आप देख सकते हो ये 3 सेगमेंट में डिवाइड हो गया, एक okay. सेगमेंट, 2 सेगमेंट और 3 सेगमेंट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, राइट? इन केस अगर इन सेगमेंट को वापस से अगर मुझे ज्वाइन करना है आपस में, तो सेम एडिट में जाएंगे, एडिट फ्रेम्स, और क्या करेंगे, ज्वाइन, Join frames. ठीक है।
तो वापस से क्या हो जाएंगे, एक सिंगल मेंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यस सर। सेम एज इट इज यहाँ पे आपका एडिट सेल का ऑप्शंस भी आता है कि अगर आप सेल को डिवाइड करना चाहते हैं, किसी भी सेल को सेलेक्ट किया, एडिट में गया, एडिट सेल्स का ऑप्शंस है, यहाँ से डिवाइड सेल, राइट, आपको कितने 2x2 में डिवाइड करना है, अप्लाई कर दो, तो अलग अलग स्लैब्स में। 2x2 के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। ओके, ठीक है, यस सर। सो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ऑप्शंस यूज करना है, सेम अगर मर्ज सेल करना है वापस से आप सेलेक्ट करो और आप इनको वापस से आप, ठीक है, ये अब दे रहा है कि चारों सेल को मर्ज करना है, राइट, सो डायरेक्टली आप ओके कर देंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस है, आप इनको यूज करके देखें। ठीक है, ओके सर, यस सर। सो जनरली ये आपके काम में आएगा, रेप्लिकेट, एक्सट्रूड, राइट, आपका एडिट, फ्रेम्स, अगर ज्वाइंट को मूव करना। एक और मैं आपको बताता हूँ कि आप डायरेक्टली इस पे कट कॉपी पेस्ट कमांड भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने इस मेंबर को सेलेक्ट किया, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो इस मेंबर को आपको देखने मिल रहा है, यस और नो। इसी पे आपको कंट्रोल सी करना है और देन कंट्रोल वी करेंगे। ठीक है, पहले कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे और देन हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी। सो एक आपको थोड़ा सा एक कभी लेट भी काम करता है और कभी जल्दी में भी आपका वर्क कर जाता है। ठीक है, अब अभी जैसे ये 2D में मैंने सेलेक्ट किया तो क्या दे रहा है, एक्स और वाई में ही दे रहा है। सेम अगर ये चीज 3D में होगी तो आपको जेड में भी देगा। ठीक है, सो अभी मुझे क्या है, एक्स में मुझे कितने डिस्टेंस पे चाहिए, 2 मीटर पे सेम मेंबर्स को कॉपी करना है। मैंने ओके किया, सो आप देख सकते हैं 2 मीटर पे आ गया। तो सेकेंडरी बीम डालने के लिए काम में आ सकता है। हाँ, डायरेक्टली ये तो आएगा बस। वैसे तो सेकेंडरी बीम के लिए अपने पास डायरेक्टली टूल्स है, ड्रॉ सेकेंडरी बीम्स, सो हम डाल